कंधे के दर्द का बिना ऑपरेशन वाला इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल। वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। कंधे का दर्द एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को हर साल परेशान करता है। वर्ल्ड ओवर रिपोर्टेड है कि ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है किसी भी ऑर्थोपेडिक्स को विज़िट करने का, यानी कि 1/3 से भी ज़्यादा लोग किसी भी हड्डी के डॉक्टर के पास कंधे के दर्द से जाते हैं। तो क्या हर कंधे के दर्द में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आइए आज जानते हैं कि कैसे हम कंधे के दर्द को बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। कंधे का दर्द के इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कॉज आइडेंटिफाई करना, यानी कि कंधे का दर्द हो क्यों रहा है पहले ये जान लें। अगर हमें ये पता चल जाए कि कंधे का दर्द क्यों हो रहा है तो हम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, दोनों तरह के इलाज के ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाते हैं। कंधे का दर्द के कॉजेज़ क्या हैं उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। कंधे के दर्द के जो मेन कॉजेज़ हैं उनमें है लोकल चोट लगना या कोई सिस्टेमिक बीमारी होना, मान लीजिए शुगर है या गठिया है किसी तरह की, उसकी वजह से कंधे में दर्द हो सकता है। अगर कोई सिस्टेमिक कॉज है, यानी कि आप डायबिटिक हैं, तो सबसे पहले शुगर कंट्रोल। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया है, तो उसका कंट्रोल। अगर कोई और ऐसी बीमारी है, मान लीजिए सेप्टिसीमिया है या कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, टीबी है जो कंधे में भी गई हुई है, तो उसका कंट्रोल। सो ये अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब फोकस करते हैं कि हमने अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे कंधे में दर्द बना हुआ है, उसको ठीक कैसे करें। जो लोकल कॉजेज़ हैं या नॉन ट्रीटेबल सिस्टेमिक कॉजेज़ हैं उनमें कॉमन होते हैं शोल्डर में मसल इंजरी, जिसको रोटेटर कफ टीयर बोलते हैं, या रिकरेंट डिसलोकेशन, लेब्रम इंजरीज़, यानी कि जो मांसपेशी या जो झिल्ली कंधे को अपनी जगह रोक के रखती है उसका फटना, या आर्थराइटिस। अगर बहुत टाइम तक रोटेटर कफ टीयर चले या कोई पुरानी चोट लगी हो जिससे कार्टिलेज लॉस हो जाए तो कंधे में भी सेम तरह के घिसावट के फीचर्स आ जाते हैं जैसे घुटनों में आते हैं लोगों को। तो इनके इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहली चीज़ रेगुलर एक्सरसाइजेज़। रेगुलर एक्सरसाइजेज़ में वो एक्सरसाइजेज़ जिससे दर्द बढ़ता है या जिससे टीयर और ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं, वो एक्सरसाइज छोड़ के बाकी रेगुलर एक्सरसाइजेज़, ताकि कंधा मूवमेंट में रहे, जाम ना हो, फ्रोज़न शोल्डर ना बने। इसके लिए दोस्तों हमें एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके रेगुलर एक्सरसाइजेज़ सीखनी है और करनी है। दूसरी चीज़ होती है प्रिकॉशंस। वो सारी चीज़ें जैसे कि झटके से कोई भारी वज़न उठाना या किसी चीज़ को ज़ोर से पुल या पुश करना जिससे कि हमारे ऑलरेडी डैमेज्ड कंधे की मसल्स में और डैमेज ना हो, वो अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जैसे गर्म या ठंडे की सिकाई। हर इंसान में, कुछ लोगों में ठंडे से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को गर्म से, और कुछ लोगों को कंट्रास्ट बाथ यानी ऑल्टरनेट गर्म और ठंडे की सिकाई से भी फ़ायदा मिलता है। कंधे का दर्द एक्यूट स्टेज में है, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ज़्यादा चांस है कि आपको ठंडे पानी की सिकाई से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कंधा जाम हो चुका है, फ्रोज़न शोल्डर सेट इन हो चुका है, हमें कंधा धीरे धीरे खोलना है, तो गर्म पानी की सिकाई बेहतर काम करती है। उसके अलावा प्रिकॉशंस और फिज़ियोथेरेपी के अलावा जो चीज़ें हैं उसमें फिर आता है कि अगर मान लीजिए इस सब से हमारी बात नहीं बन रही है तो कंधे में कुछ तरह के इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं जिससे कि फ्रोज़न शोल्डर या अकड़ा हुआ कंधा खुल जाता है। वो इंजेक्शंस जो होते हैं वो एसेंशियली स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं। स्टीरॉयड एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने का एजेंट होता है जिससे कि कंधे में लगी हुई चोट में सूजन कम हो जाती है, कंधा धीरे धीरे खुलने लगता है। दोस्तों, आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है ये आप अपने जो आपके करीबी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको जाके दिखाएं, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, अपने सारे सिम्टम्स बताएं, वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक और ओपिनियन चाहिए तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स, जो भी आपने एक्सरे, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट, शुगर की रिपोर्ट, गठिया की रिपोर्टें जो भी कुछ कराई हैं, आप हमें भेज सकते हैं और मैं आपको वो देख के ओपिनियन दूंगा क्या आपके लिए अच्छा है और क्या सही ट्रीटमेंट रहेगा।